हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, इंजॉय कर रहे हैं। और मैं आ चुका हूं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के ऊपर और 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना चल रहा है। 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना आ चुका है, देख लेते हैं कौन सा है। ओहो, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, पहले तो ये पुरानी चीज थी, मैं बता देता हूं। डीप लर्निंग इज नॉट अ नोवेल कॉन्सेप्ट। बहुत पुराने समय से डीप लर्निंग चल रही है, लेकिन आज के टाइम में फिर से ये बूम पे आई है। ये जो इंडस्ट्री है, अब ये आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए। अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो ये मशीन लर्निंग होगी, ये डीप लर्निंग होगी। इतना सेंटर में है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, तो ये डीप लर्निंग होगी। तो अब ये डीप लर्निंग, उसका कितना कॉन्फ़िगरेशन आपको हाई होगा, ये भी साथ समझ में आ गई। पहली बात तो जितने भी एमबीए के बच्चे हैं, कोई ना कोई डीप लर्निंग का कोर्स जरूर कर लेना। देखो, पढ़ाई अपनी जगह, कोर्स अपनी जगह, डिग्री अपनी जगह, नौकरी अपनी जगह, सब अपनी जगह, और नौकरी अपनी जगह, पैसा अपनी जगह। कोई आपको राय दे ना दे, आनंद व्यास यहाँ पर बोल बोल के चिल्ला के बोल रहा है, डीप लर्निंग का एक सर्टिफिकेट कोर्स आप सबको करना है। यदि आपने एमबीए आईटी लिया है, मिनिमम सैलरी बता रहा हूँ 10 लाख से स्टार्ट होती है इसकी मिनिमम सैलरी। डीप लर्निंग इंजीनियर की बेसिक तो बीटेक सीएस का कोर्स है, लेकिन आप एमबीए आईटी में आ गए हैं, अगर बीटेक नहीं करा है, नॉन आईटी के हैं, बीसीए या बीएससी आईटी करके आए हैं, तो डीप लर्निंग का सर्टिफिकेशन कोर्स जरूर करिए। मिनिमम सैलरी बता रहा हूं 10 लाख से स्टार्ट है फ्रेशर की, एक्सपीरियंस होने पे 24 लाख की। और अगर आईटी कंपनी में लग गए, डीप लर्निंग में भी आईटी कंपनी में लग गए, तो 50 लाख से पैकेज स्टार्ट होता है मिनिमम। जहां पे आप कहते हो कि सर पैकेज हाई नहीं लग रहा है, तो ये डीप लर्निंग इज द एरिया विच यू आर गोइंग टू डिस्कवर इन योर लाइफ, ठीक है। अब ये डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग ऑल्सो लर्न द डीप स्ट्रक्चर लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर फैमिली ऑफ द मशीन लर्निंग मेथड। पार्ट ही है उसका, सही बात है। लेकिन अब ये डीप लर्निंग होता क्या है, ठीक है। सुपरवाइज रिप्रेजेंट लर्निंग कैन बी डीप लर्निंग आर्किटेक्ट सच एज डीप न्यूरल नेटवर्क। अब ये भी डीप लर्निंग जो होता है वो न्यूरल नेटवर्क के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे अपने ह्यूमन ब्रेन्स, ये डीप लर्निंग बेसिकली अपने जो न्यूरल ह्यूमन ब्रेन्स की तरह वर्क करता है, ह्यूमन ब्रेन्स की तरह वर्क करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 2 चीजें रखी हैं, एक तरफ टमाटर रखा है और एक तरफ पोटैटो रखा है। जब इनमें मैं बायोवर्सिफिकेशन कर रहा होता हूं कि कौन सी चीज क्या है, और ये न्यूरल नेटवर्क में आ रही होती है, और उससे वो फिर मेरे को बायोवर्सिफाइड करके देते हैं, ठीक है, क्लासिफाइड करके देते हैं कि ये चीज आपकी ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है। और आउटपुट लेयर के अंदर ये जब मेरे को 2 रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं कि कौन सी चीज क्या है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ। लेकिन टमाटर में ही अगर मैंने एग्जाम्पल लिया, कौन सा देसी टमाटर है, कौन सा विदेशी टमाटर है, तो इसके लिए मेरे को डीप लर्निंग करनी होगी। बात समझ में आई? यानी डीप लर्निंग बेसिकली मोर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्रिएट करना। और क्या अब हमको ये करने की जरूरत है? क्या ये जो एल्गोरिदम इसका आता है, ये करने की जरूरत है? डीप लर्निंग की ऑलरेडी लाइब्रेरी अवेलेबल होती है। मैंने आपको पायरोटेक लाइब्रेरी बताई थी, ठीक है। ये ऑलरेडी पायरोटेक लाइब्रेरी क्या थी? ये डीप लर्निंग की लाइब्रेरी है। यहाँ पे ऑलरेडी कोडिंग दी हुई होती है, न्यूरल नेटवर्क दिया हुआ होता है, जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है उसी अकॉर्डिंग डीप लर्निंग सिखाई जाती है। मीन्स के किसी एक्टिविटी में, जैसे कि आप किसी बच्चे को अगर सीखने को बोलोगे, किसी किड को अगर बोला जाएगा कि चलो आपको 1 to 10 याद करना है, ठीक है। जब ये 1 to 10 उसको याद करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आप उससे रिजल्ट पूछोगे एक इमेज देख के, मान लो कि ये इमेज लिखी हुई है 2 की, तो वो तुरंत बता देता है कि ये 2 की इमेज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने याद कर लिया, बच्चे का थोड़ा आईक्यू डेवलप्ड हुआ। लेकिन ये मशीन के अंदर करना होगा तो ये डीप लर्निंग की यूज होती है, क्योंकि इसके अंदर हर एक पार्टिकल की जरूरत होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अपग्रेडिंग है, लेकिन ये डीप लर्निंग पहले आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाद में आया। तो आज क्यों एंथुजियाज्म आ गया? आज एंथुजियाज्म इसलिए आ गया क्योंकि पहले जो डीप लर्निंग के लिए हमको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट थी, सीपीयू रिक्वायरमेंट थी, जीपीयू रिक्वायरमेंट थी, वो पहले इतने हाई फ्रिक्वेंटली नहीं हो पाते थे। पहले होते थे, लेकिन वो काफी कॉस्टली होते थे। आज इनकी कॉस्ट काफी कम हो गई। मतलब आप ये समझो कि आप में से हर बच्चा जिसके पास लैपटॉप है वो डीप लर्निंग के कोडिंग सीख सकता है।
कोई उसके अंदर बड़ी बात नहीं है ना। यानी कि आप डीप लर्निंग की अगर सीखना चाहते हैं, अगर आपके पास एक पीसी है जिसकी रैम जो है 3 GB के करीबन, 3 तो नहीं 4 GB मान लेते हैं, और i5 प्रोसेसर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप डीप लर्निंग के कोडिंग के ऊपर आप क्लासेस ले सकते हैं। और इसकी ऑलरेडी प्री डिसाइडेड लाइब्रेरी है, जैसे कि मैंने आपको पायरोटेक बताई है, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं इनकी जिसमें ये कोडिंग अवेलेबल होती है। केवल हमको उसको सीखना होता है और उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट भी करने होते हैं, मीन्स नए नए फंक्शंस भी करने होते हैं। ये क्या करा जाता है, न्यूरॉन नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। न्यूरॉन्स जैसे कनेक्टेड होते हैं, जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन्स में न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो ये टिपिकली हम फंक्शंस तक पहुंचाते हैं जिससे हमको एक सर्टेन आउटपुट मिल जाए, जिससे हमको क्या मिल जाए, सर्टेन आउटपुट मिल जाए। ये इसका डिजाइन कहाँ पे, इसका यूज कहाँ हो रहा है सर डीप लर्निंग का? सेल्फ ड्राइविंग कार में, सेल्फ ड्राइविंग कार में यूज हो रहा है। आज टेस्ला डीप लर्निंग से काम कर रही है। अब ये डीप लर्निंग क्या है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे गाड़ी को स्टॉप करना है, कहाँ पे गाड़ी की स्पीड बढ़नी है, कहाँ पे लेफ्ट होना है, कहाँ पे राइट होना है, कहाँ पे स्टॉप होना है, कहाँ पे हमको एक्सीलरेटर देना है, कहाँ पे ब्रेक देना है, कहाँ पे गियर शिफ्ट करना है, ये सारी की सारी डीप लर्निंग का पार्ट है। अब ये ह्यूमन ब्रेन तो क्या उसको प्रैक्टिस करके सीख गया, लेकिन जब हम डीप लर्निंग में आते हैं तो बार बार फंक्शंस इसका रिपीट करे जाते हैं, और इसी डीप लर्निंग के थ्रू इसको एक के बाद दूसरे न्यूरॉन जोड़ दिया जाता है, और हम इसका फाइनल जब तक हमें वो आउटपुट ना मिल जाए तब तक इसके ऊपर डीप लर्निंग करते रहते हैं, तब तक ये फंक्शंस रन होते रहते हैं। और ये फंक्शंस रन करने के लिए पहले हाई कैपेसिटी के रैम रोम के सीपीयू जीपीयू चाहिए थे, जो पहले अवेलेबल नहीं थे, कॉस्टली थे, अब वो अवेलेबल हैं, इसलिए इसका एंथुजियाज्म बढ़ गया है। ठीक है, जब हम इसके बुकिश लैंग्वेज में बात करते हैं तो डीप लर्निंग रेफर्स टू द नंबर ऑफ लेयर्स through which the data is transformed more preciously. Deep learning system have a substantial credit assignment path. CAP, the CAP chain is the transformation. अभी जब डीप लर्निंग होती है तो इसमें डेटा ट्रांसफॉर्मेशन काफी कॉम्प्लेक्स होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप मान लो कि अगर 4 लेयर के अंदर डेटा जा रहा है, इधर से इधर, इधर से आपको डेटा यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, इधर से इधर करके डेटा यहाँ पे जा रहा है, तो ये केवल उसका 0.1% है अगर अपन डीप लर्निंग में बात कर रहे हैं तो। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसका बनता चला जाता है, इसकी कोडिंग इतनी कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। अब जैसे कि अब सेल्फ ड्राइविंग कार है, उस कार है, जैसे कि मेरा हाथ आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है, ये हाथ दिख रहा है। अब ये अगर इसको डीप लर्निंग के साथ कनेक्ट करता हूं तो डीप लर्निंग में ही मेरा हाथ जैसे मुट्ठी बंद होती है और मुट्ठी खुलती है, तो आपको तो केवल लग रहा है कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन का बच्चा जो करीबन 1-1.5-2 साल का है वो एक एक्टिविटी कर पा रहा है, लेकिन इसके अंदर करीबन 10 लाख मुद्राएं हैं। 10 लाख मुद्राएं मतलब कि पोज, जैसे कि एक बार अंगूठा बंद हुआ तो पोज चेंज हो गए, ये हल्का सा हल्का सा हल्का सा हल्का सा हल्का सा, तो ये करीबन 10 लाख जो है पोज हैं इसके टोटल एक हैंड के। ठीक है, अगर अंगूठा अगर सही से पेन पकड़ने के लिए अपन को एक डिफरेंट फॉर्मेट चाहिए होता है, ठीक है, रब करने के लिए अभी मेरे को डिफरेंट फॉर्मेट चाहिए होता है, तो ये सारे डीप लर्निंग के पार्ट है। जब हमको एक कंप्यूटर को सिखाना होता है तो डीप लर्निंग की आवश्यकता होती है। क्लियर हो रहा है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही वाइडर टॉपिक है। आई हैव गट फीलिंग कि आप इसको सीखना पसंद करोगे कि, और ये जो इसका नेटवर्क है पूरा न्यूरॉन बेस्ड नेटवर्क है, इस पे बार बार फंक्शन करके चेक किया जाता है कि कौन से क्या आउटकम रिसीव किया जा रहा है, कि ये कैसे अचीव करेंगे कि ये 10 लाख मुद्रा में से कितने चेक करी जा रही है। इज अ न्यूरल नेटवर्क इज सर्टेन लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जितना हम कॉम्प्लेक्स इसके फॉर्मूलाज को बार बार हिट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली नया पार्ट ढूंढ के फिर से नई चीज आउटपुट दे देता है। ठीक है, इवन दो एआई जनरेटेड जो इमेजेस हैं वो भी डीप लर्निंग का पार्ट मानी जा रही हैं। एआई जनरेटेड जो इमेजेस हैं वो भी डीप लर्निंग का पार्ट मानी जा रही हैं, और ये मल्टी लेयर ब्रीफ में डिस्कस होता है। आई होप अभी लास्ट डे ऑफ एग्जाम में इतनी थ्योरी आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, लास्ट 2 टॉपिक्स और बचे हैं, तो जल्द ही अपन 9th और 10th वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और तब तक के लिए ये टॉपिक अच्छे से याद कर लेना। और मेरी बात मानो तो एक डिप्लोमा इसके अंदर जरूर करना, भले MBA अपनी जगह, और फिर मैं कह रहा हूँ नौकरी अपनी जगह। ठीक है, तो मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।